होता वही है जो भगवान की इच्छा होती है। नमस्ते सज्जनों, मैं हूं आपका मित्र माखन। एक बार की बात है, भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन के लिए भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर आते हैं। गरुड़ कैलाश के बाहर ही रुक जाते हैं और वहां के मनोरम दृश्य को देखकर आनंदित होने लगते हैं। उसी समय उन्हें वहां के अलौकिक वातावरण में एक सुंदर चिड़िया दिखाई देती है, जिसे देखकर गरुड़ प्रसन्न होते हैं। इसी बीच में गरुड़ ने देखा कि मृत्यु के देवता यमराज भी कैलाश पर आ रहे हैं और अचानक यमराज की दृष्टि उस सुंदर चिड़िया पर पड़ी और यमराज ने मन में सोचा कि कुछ ही समय में इस चिड़िया की मृत्यु दक्षिण दिशा में एक ऊंचे पर्वत पर सांप के खाने से होगी। लेकिन प्रश्न यह है कि कैलाश पर्वत तो महादेव का स्थान है, यहाँ पर इसकी मृत्यु संभव नहीं है, फिर इतनी शीघ्रता से वहां पहुंचना भी संभव नहीं है। और इतना सोचकर चिड़िया को देखते हुए यमराज भोलेनाथ के दर्शन के लिए चले गए। तब गरुड़ ने सोचा कि इस सुंदर चिड़िया पर यमराज की नजर पड़ गई है, मुझे इसकी रक्षा करनी होगी। और ऐसा सोचकर गरुड़ ने उस चिड़िया को अपने पंजों में रखकर कैलाश से अत्यंत दूर दक्षिण दिशा में एक पहाड़ पर ले जाकर छोड़ दिया और वह वापस कैलाश पर आ गए। तभी यमराज भोलेनाथ के दर्शन कर वापस आ रहे थे। गरुड़ को देखकर रुक गए और पूछा कि यहाँ जो चिड़िया थी, आज उसकी मृत्यु का समय निश्चित था, लेकिन सोच रहे कि इस नन्ही सी चिड़िया कैलाश से अत्यंत दूर दक्षिण में उस पहाड़ पर पहुंची कैसे, क्योंकि सांप के द्वारा उस चिड़िया को मार दिया गया है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। यमराज की बात सुनकर गरुड़ को पश्चाताप होने लगा और वह दुखी होकर विलाप करने लगे और कहा कि आप आएंगे तो उस चिड़िया के प्राणों को संकट में जानकर मैं उस चिड़िया को बचाने के लिए यहाँ से दूर छोड़ आया। तब यमराज ने उन्हें समझाया कि गरुड़ में यही सोच रहा था कि इस चिड़िया के भाग्य में जो लिखा था वह होगा कैसे, क्योंकि इस चिड़िया को वहां कौन ले जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो विधि का विधान है, कब कहाँ कैसे क्या होना है यह सब निर्धारित है, हमें उसे स्वीकार करने में कठिनाई है।